ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आप सभी को वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जेठ मास के पूर्णिमा तिथि है, इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे वट पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, साथ ही 32वीं पूर्णिमा की कथा। तो आज श्रद्धा और चित्त से जरूर सुनिएगा। आज 29 जून दिन सोमवार है और जेठ मास के पूर्णिमा तिथि है, जिसे वट पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसे पढ़ने से विवाहित माताएं जीवन सुख शांति। इस दिन माताएं अपने पति की लंबी आयु और स्वच्छ कामना के लिए वट वृक्ष की वट पूर्णिमा की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। तो आइए श्रद्धा और चित्त से पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए आप इन कथा को जरूर अवश्य सुने। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य के राजा अश्निपति की अत्यधिक तेजस्वी और रूपवती कन्या थे, जिनका नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए सत्यवान पति को रूप में चुना। सत्यवान अत्यधिक राज्य से निमित्त राजा थे। वे पुत्र थे जो कि अंधे उनके माँ बाप थे, नेत्रहीन थे, साथ ही जंगल में रहा करते थे और लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन जैसे तैसे गुजारा करते थे। एक दिन देवर्षि नारद जी ने राजा अश्निपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने अपनी बेटी सावित्री को अन्यथा वर मना किए और अन्यथा उन्हें वर चुनने के कहे, लेकिन सावित्री ने अपने नियम पर अटल रही और उन्होंने सत्यवान को ही विवाह के लिए चुना। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सत्यवान के साथ सास ससुर की सेवा करने लगे। जब नारद मुनि द्वारा बताया गया अंतिम दिन आया तो सत्यवान जंगल में लकड़ी लाने जाते थे। सावित्री ने उनके साथ चल दिए। अचानक सत्यवान का सिर तेज से दर्द हुआ और वहीं पर बेहोश होकर वट वृक्ष के नीचे लेट गए। वहीं पर लेटते समय उनका प्राण निकल गया और प्राण निकलकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। पतिव्रता सावित्री चुपचाप यमराज के पीछे पीछे चल दिए। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाए, लेकिन प्राकृतिक के नियम है और उन्हें लौटना चाहिए, लेकिन सावित्री ने अपने पति के साथ नहीं छोड़ा, वहीं पीछे पीछे चलते रहे। सावित्री की अटूट निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर यमदूत बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 बार कई वर मांगने के लिए कहे। सत्यवान ने सावित्री ने चतुराई और प्रेम से निम्नलिखित वरदान मांगे। अपने अंधे सास ससुर के लिए आँखों की ज्योति मांगे और उनका खोया हुआ राज्य मांगे। अपने पिता के लिए 100 पुत्र का वरदान मांगे। अंत में उन्होंने यमराज से सत्यवान के बच्चे के संतान की मां बनने की वरदान मांगे। इसी अंत में वरदान के कारण यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटाने पड़ा, क्योंकि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। यमदूत ने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती की आशीर्वाद दिए और सत्यवान के प्राण उन्हें शरीर में वापस डाल दिए। तभी से जेठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा के रूप में मनाए जाते हैं। इस व्रत को करने से माता को घर में सुख शांति आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा रहती है और पति के जीवन में आए हुए संकट सब टल जाते हैं और सभी अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति रहती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, सती और सत्यवान की जय। ये थी वट पूर्णिमा की कथा। अब सुनिए 32वीं पूर्णिमा की विस्तार से कथा, जेठ पूर्णिमा की कथा विस्तार से। वट पूर्णिमा की पौराणिक कथा।
देवी पार्वती ने कहे कि हे देवताओं में देवता, जगत के पति शंकर भगवान, बृहस्पति ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे उनके व्रत का महत्व और उनके संबंध का इतिहास हो एवं स्त्रियों को पतिव्रता को देने वाले, सौभाग्यदायक और महान उदय को देने वाले हो। तब भगवान शंकर ने कहे कि हे महादेवी, प्रभाव क्षेत्र में स्थित सावित्री के आराधना चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थान नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किए वह मध्य देश के एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज में रहने वाला, प्रजाओं को प्रिय अश्निपति नाम का राजा थे, जो कि क्षमाशील, संतान, नरहित, सत्यवादी और इंद्रियों के वेश में रहने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव क्षेत्र की यात्रा से निमित्त होकर आए थे और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री स्थान पर पहुंचा। वहां पर उन्होंने राजा अपनी रानी के साथ इस व्रत को किए, जो सावित्री नाम से प्रसिद्ध इसी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला है। भूगोल इस मंत्र को साक्षात मूर्ति बनाकर, जैसे कि भूगोल गोल, स्वर्ग गोल, स्वर्ग गोली, इसी प्रकार के मंत्र को मूर्ति बनाकर स्थित ब्रह्मा प्रिय सावित्री देवी को उस पर राजा प्रसन्न हुए और कमंडलू को धारण करने वाली सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः हो गए और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के देवी के रूप में वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री को पूजा करने के बाद अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी इस कन्या का नाम भी सावित्री रखे। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण कर माँ लक्ष्मी के समान सुशोभित होती थी, बढ़ती हुई लगी और धीरे धीरे सुकुमार आंकड़ों वाली योनि अवस्था प्राप्त हुए, जिससे मध्य भाग सुंदर और निमित्त भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्राप्ति के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उन्हें देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या ही है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली, एक तेजस्वी अग्नि के समान प्रज्वलित होती थी। सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत करने लगे, जिसके आरंभ से सुंदर व्रत वाली उपास करने के शिष्य सिर पर स्नान की और करते हुई सावित्री देवता का प्रतिमा के पास जाकर अग्नि के हवन कर ब्राह्मणों को साक्षात वचन कराए और उन ब्राह्मणों को अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरे हुए लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप सुशोभित है। बराहों में कन्याओं सामनाओं के जाकर पिता के चरण में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा अश्निपतित में स्थित हुए। युवावस्था को प्राप्त हुए देखकर राजा ने उनके विषय में मंत्रियों के 16 लेकर राज्य कन्या से कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हारे तेज से संघर्ष होकर तुम्हें मांगों के लिए भी नहीं आते और मैं भी विचार करने पर भी तुम्हारी आत्मा का अनुरूप वर को नहीं देख पा रहे हैं। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय
से साओ वैसा तुम ही करो। मैं धर्म शास्त्र को पढ़ रहा हूँ और भी तुम यही पिता के गृह में रहती हुए विवाह से पहले ही जो कन्या राजेश धर्म को युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझती है तथा उनके पिता ब्रह्मा हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें भेज रही हूँ कि तुम स्वयं तुम अपने योग वर ढूंढ ले आओ। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र ही जाओ और मेरी बात को मानते हुए अपने लिए सुंदर वर ढूंढ लाओ। जैसा कहता हूँ ऐसा ही करना। ऐसा कहकर सावित्री घर निकल गए। राज्य हर्षित रमय तपोवन में के ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों के प्रणाम कर सभी तीर्थ और आश्रम में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर गए और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठते देखकर आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कारण के लिए वन में गए थे सारी कथाओं उन्हें कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, सालन देश के धर्मात्मा ध्रुवन नाम का विख्यात एक क्षत्रिय राजा है। वह देवश अंधे हो गए हैं। उस समय उनके छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसा समय में अवतार पाकर उनका पूर्व बैरी रूपमणि नाम का एक समा राज्य के उनसे छीन लिया। अतः वह आया धूमसेन छोटे बच्चे के लेकर लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल के ओर चल दिए। उनका वहाँ पुत्रवन में ही बड़ा होकर परम धर्मात्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैं उन्हें मन में बसा लिया हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहे कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कर डाला। बाल बुद्धि होने से इन्हें केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर कर लिया है। उनका पिता सत्य बोला है, माता सत्य बोलती है और वह भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखे हैं। उनको नित्य अक्षय घोड़े के प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाते हैं तथा चित्र में भी घोड़े का लिखता है, जिससे उसे चित्रवान भी कहा गया है। सत्यवान दान और गुण से रहित देव है, शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा और शिष्य नर है समान है। यथी के समान उधर चंद्रमा के समान देखते हैं। प्रिय लगन वाला रूप में दूसरा अश्विनी कुमार के समान और धूरसेन नाम का बलवान है, किंतु उन्हें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज ठीक है, 1 वर्ष पर आयु के हो जाने पर उन्हें देहांत होकर मृत्यु प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार नारद जी के बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहे कि राजा लोग किसी एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मा वेदा ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार में कन्या दी जाती है। ये 3 कर्म एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निगुण वर को एक बार कर लिया, अब दूसरा वर का वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निर्णय करके बाद में उन्हें वाणी द्वारा प्रकट किया, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रयत्न काज के मन को परिणाम माना गया है, अथवा मन में विरोध कार्य नहीं करूँगी। नारद जी ने कहे, हे राजन, यदि आप भी इष्ट को तो अपनी पुत्री सावित्री को कन्यादान निवृत्त के साथ शीघ्र ही कर डालो। ऐसा कहकर नारद जी आकाश
मार्ग हो गए, स्वर्ग चले गए। इसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में समित पार्वती वेदों के प्रागर्मी ब्राह्मणों द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य से सत्यवान के साथ हुई और सत्यवती सावित्री ने भी मनोअभिलाषा से उत्तम सत्यवान को पति पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे गुणवान पुत्र वर्ष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं। पुनः शिवजी पार्वती कहते हैं, हे पार्वती, इसी प्रकार आसने के उस पर रहते हुए सावित्री और सत्यवान का कुछ ही समय व्यतीत हुआ। उसके बाद केवल एक भय सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त से रात दिन जो नारद जी कहे हुए बोले थे उनकी याद बनाई रहती थी। उसके बाद बहुत दिनों बीतने पर वह एक समय मरण काल आ गया जिससे सत्यवान का मरण था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई जेठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सैया काल में आज के चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे, यह सोचकर 3 रात्रि तक निहार व्रत करने का उद्देश्य रख रात दिन आश्रम का स्थित रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं को तर्पण कराने के बाद चाहू सीन सावित्री ने ससुर सास के पद वर्दन किए। उसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चल दिए जाते थे, अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चलती। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल सामधित और कुश तथा सूखी लकड़ियों के इकट्ठा कर जाने पर योग भर होते थे और लकड़ियों की काटते काटते उनके सिर पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष की शाखा से सहायता लेकर नीचा उतर गए। सावित्री कहने लगा कि हे सुंदरिये, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहती हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबहो, आप विश्राम करें, पीछे हम आश्रय दूसरे करने वाली आश्रय को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठे सावित्री ने सत्यवान को सिर अपनी गोद में रखी, वैसे ही उनका कृष्ण मिश्रित पिंडवान कटरीधारी पिंड वस्त्र धारण पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उचित हुई पुरुष को देखा। उन्होंने देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन में उन्हें कहने लगे, आप देवताओं अथवा दैत्य में कौन है जो मुझे धर्म युक्त करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से इच्छुक करने के लिए क्यों कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लिपिट के समान समझती है। अतः आप यमराज ने कहे, मैं प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो पतिव्रता सावित्री, सामने में पड़े हुए तुम्हारे इस पति को आयु समाप्त हुई, इसे यमदूत पकड़ नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फंसा लिए हुए यमराज ने सत्यवान को शरीर का अंगूठा मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाला। इसके बाद तृप्त गणों को सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू कर दिए, तो 12 सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दिए। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में थकती हुई उन्होंने कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गया, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यमपुरी के मार्ग नहीं आ सकते हैं।
सावित्री ने कहे, आप जैसे विशिष्ट रूप पुरुष के साथ पति का अनुमान करती हुई मुझे कभी भी सम या गलिन नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही जाने, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्री गति को पति, वर्ण श्राम व श्राम की गति वेद और शिष्य के गति होते हैं। आप क्या जानेंगे, इसी पृथ्वी तक तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अत्यधिक वाक्यों में सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से कहे। यमराज कहे कि हे भाविसीन, मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझे वर मांगो। उसे सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगी और अपने महात्म शुरू के लिए होने देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने के लिए 100 पुत्र की मांग के लिए वरदान मांगी तथा पति की पुनः जीवन दान एवं निधर धर्म को सिद्धि प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। इसी प्रकार मांगकर यमराज ने भी उन्हें अभीष्ट वरदान तथास्तु कहे। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होते हुए अपने पिता पति के साथ शांति से अपने आश्रम आई और आते हुए उसे सावित्री ने जेठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत किया था, जिसके प्रभाव से वह पुनः नेत्र प्राप्त हुई उनकी सास ससुर। उसके बाद उन्हें निष्कंठ अपने 10 तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैं तुम्हें कहा। हे पार्वती ने कहे, हे देवाधिदेव, सावित्री के किया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार है और जेठ मास का उनका विधान कैसा किया। हे विप्तवर, इस व्रत को देवताओं कौन थे, कौन कौन मंत्र था, क्या फल है, सो हे महेश्वर इस सनातन धर्म का विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। हे शंकर भगवान कहे, हे देवाधिदेव, सावित्री व्रत का आदर पूर्वक सुनो। महेश्वर, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कहता हूँ। हे भीमसेने, जेठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तथा दिन प्रातः कर धनवान झुके यदि व्रत आशय उपास करने का है तो जितेंद्र होकर त्रयोदशी को रात्रि में उपास कर और चतुर्दशी को बिना मांगे प्राप्त हुए अन्य जल ग्रहण करे, पूर्णिमा के उपास करे। हे सुवित, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडु कुप्त में स्नान कर स्वच्छ होकर पड़े। हे यशनीमती, विशेषकर पूर्णिमा के सरसों और मृत का मिश्रित जल स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार से सावित्री ने किए थे और सावित्री ने यह मिट्टी अथवा कष्ट के बिना सावित्री की प्राप्ति होकर उसे सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्राह्मण के प्रतिमा के लिए श्रेष्ठ वस्त्र देवे। इसी प्रकार से ब्राह्मण के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, धूप, दीप नैवेद्य आदि से पूजन किए और पुनः तैयार होकर तैरिक, कोरोक, औकड़ी, नारियल, खजूर ये सभी प्रकार के विधि पूर्वक पूजा किए और सत्य धन वस्त्र को बनी डालियाँ को रखकर रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर दिए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना हुई। ब्रह्मा के साथ उन्हें सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन की। इसी प्रकार से सावित्री व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से कहिए सावित्री माता की
जय हो। इस सावित्री व्रत की जो आज वट वर्ष की पूजा और कथा की संपूर्ण हुई, उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई और जो भी माता एवं बहनें इस कथा सुने हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी, सुख शांति और समृद्धि होगी। प्रेम से कहिए भगवान विष्णु और सती सत्यवान की जय।